हेलो एवरीवन, आ जाओ सब लोग फटाफट। बेटा हम लोगों ने सेंटेंस अरेंजमेंट 20 तक कर लिया था ना। 21 से शुरू करते हैं। जल्दी फटाफट देखो 21 और मुझे बहुत जल्दी बताना आंसर क्या होगा। आंसर बताओ। हाँ वेरी गुड, चलो देखो सही है, जरा देख ले एक बार, मैं देख लेती हूँ। शॉपकीपर हियर आई हैव पैक्ड देम ऑल कौन सा है? माला प्लीज गिव मी अ पैकेट ऑफ बैलून, 2 पैकेट ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स। ओके, ये माला ने पहले कहा होगा तभी तो ये पैक करेगा। शॉपकीपर सिंस वी आर ऑफरिंग सम डिस्काउंट, यानी कि बी से शुरू होगा, सबसे पहले बी से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि पैक देम ऑल तब करेगा ना जब ऑर्डर हो जाएगा। तो आपको और दिख रहा होगा कि कुछ डिस्काउंट दे रहा है बैलून्स पे। भाई जब बैलून्स खरीदेगी तभी ना डिस्काउंट बैलून पे मिलेगा। एंड हाउ मच आई नीड टू पे, आप ऑर्डर पहले करते हो उसके बाद आप पेमेंट की बात करते हो। शुरुआत बी से होगा। कितना आसान है देखो, ये कितना आसान है ना। सामान खरीदते हो फिर तो पूछते हो कितना दाम है, राइट? देखो आंसर सही है हमारा। क्लियर? नेक्स्ट आओ जल्दी। 22 देखो। अभी नहीं बना है। हाँ ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 22। दे स्टॉप्ड, दे कौन है भाई? पता नहीं। जब तक हमें नाउन पता नहीं हम प्रोनाउन का क्या करेंगे? पता। तेनाली वॉज वेरी इंप्रेस्ड, किस चीज से इंप्रेस्ड हुआ? विथ हिज बिग आर्म्स एंड बल्जिंग मसल्स ही पिक्ड, कौन पिक्ड? वन डे तेनाली रामन एंड हिज वाइफ वर ऑन देयर वे टू हम्पी। ये डी से शुरू होना चाहिए, डी से शुरू मेरा हो गया। दे स्टॉप्ड एट अ विलेज ऑन द वे टू रेस्ट एंड ड्रिंक, इसका मतलब इंप्रेस तो बाद में होगा ना। और बिग आर्म्स ही पिक्ड अप, कौन था ये पता ही नहीं। यानी एक बार अपनी वाइफ के साथ तेनालीरामन हम्पी गया, रास्ते में कोई मिला होगा, राइट? वेट लिफ्टर मिला उसको, रास्ते में वो रुके, यानी डी के बाद ए, डी के बाद ए, आंसर इज ए। देखो राइट? क्लियर? दिनेश गलती से लोड हो गया होगा, बैच अपना बताओ। चलो हो गया। चलो 23 देखो जल्दी। 23 हो गया, वेरी गुड। देखो द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर इंडियन हॉर्नबिल, कौन सा फेस्टिवल भाई? कौन सा फेस्टिवल? लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट आइलैंड, कहाँ है कौन सा फेस्टिवल? द हॉर्नबिल फेस्टिवल। दिस स्टेट का हॉर्नबिल फेस्टिवल, कौन सा स्टेट की बात हो रही है? कौन सा स्टेट है? ओके नागालैंड की बात हो रही है। पहले आप नागालैंड की बात करोगे तब ना दिस स्टेट पे उतरोगे, सी के बाद बी होगा, सी के बाद बी। अब देखो हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम किस पर पड़ा है? इंडियन हॉर्नबिल पर। पहले मैं फेस्टिवल का नाम बताया फिर मैं इंडियन हॉर्नबिल पे चलूंगी, यानी सी बी ए, यही। ध्यान से देखो, मुझे खुद मैं कैसे कर रही हूं, आप ध्यान से समझना। पहले द फेस्टिवल इज नेम्ड आफ्टर हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये इंडियन हॉर्नबिल नेम्ड आफ्टर कौन सा फेस्टिवल की बात हो रही है? द हॉर्नबिल फेस्टिवल। ओके इस फेस्टिवल की बात हो रही है, ये इंडियन हॉर्नबिल पे बेस्ड है। कार्निवल ऑफ दिस स्टेट, कौन सा स्टेट की बात हो रही है? स्टेट, दिस स्टेट कौन सा स्टेट है? कोई स्टेट का नाम लिखा है? अच्छा नागालैंड लिखा है, यानी नागालैंड के बाद दिस स्टेट होना चाहिए। दिस मीन सी के बाद बी, बी के बाद ए, सी बी ए ये होगा। देखो मतलब आपको शुरुआत करो और उसके बाद एक बार सोचो कि किसके बाद कौन सा सेंटेंस होगा। चलो 24 देखो,
इस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस होगा, एक बार चेक करो। जल्दी से। आमिर क्या नहीं अंडरस्टैंड किया तुमने? ओके 24 का बी बोल रहे हो, चलो देखते हैं। When it was time to divide, he took another portion, he took another last. He कौन है? ही कौन है पता ही नहीं चल रहा, ही कौन है ना? द लायन तो है, ठीक है। वंस अ लायन, बेटा कहानी हमेशा ऐसे ही शुरू होता है, वंस अपॉन ए टाइम या वंस अ लायन वेंट हंटिंग विद 3 अदर बीस्ट। 3 और जानवरों के साथ लायन गया क्या करने के लिए? शिकार करने। डी से शुरू होगा, डी से शुरू हुआ। अब डी के बाद ए कि डी के बाद सी? डी के बाद सी देखते हैं। ही टुक द लास्ट पोर्शन, ही टुक अनदर पोर्शन। लास्ट पोर्शन तो अनदर पोर्शन के बाद आएगा, हो गया। चलो डी के बाद सी देख ले, नहीं हुआ। डी के बाद ए देख ले। When it was time to divide the spoils, the lion took one portion for his title as king. इसका मतलब है कि अब शिकार कर लिया, अब जब बंटवारे का समय आया तो लायन ने क्या किया? एक पोर्शन की मैं राजा हूं ये कह के लिया। उसके बाद अनदर पोर्शन होगा, फिर लास्ट पोर्शन होगा, मतलब बात की बात है। यानी डी के बाद ए सटीक बैठ रहा है, क्योंकि लायन गया शिकार करने 3 जानवरों के साथ, और जब शिकार बांटने का समय आया तो क्या हुआ, उसका जिक्र ए में। जी मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। बेटा जब सेंटेंस अरेंजमेंट करते हैं तो प्रोबेबल, तब आप लोग कॉम्प्रिहेंशन पूछते हो, कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो कुछ और पूछोगे, जैसे से करा रहे वैसे करो ना अभी। चलो बेटा वंस अपॉन ए टाइम, वहां से शुरू करते हैं ना स्टोरीज वगैरह, तो फिर वो आप ए से कैसे शुरू कर लोगे? अब ए में खुद ही सोचो ना बेटा, ए में देखो जरा, ए में देखो। व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड द स्पॉइल्स, यानी लूट का माल को भी स्पॉइल्स कहते हैं, लूट का माल को, है ना? अब कौन सा स्पॉइल, क्या चीज का स्पॉइल, क्या है ये, है ना? पहले तो डी में शिकार करने का के लिए एग्री हुआ सबने। अब जब बंटवारे का समय हुआ, यानी डी के बाद ए होगा, ठीक है। और बी और सी से ऐसे ही शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे प्रोनाउन ही लग रहा है और पता ही नहीं चल रहा है ही कौन है। ये इतना छोटा सा, जरा देखो, पक्का डी। यस टेल मी, पहले यस टेल मी थोड़ी बोलेंगे। लक्ष्मी कहेगी डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, तो डैड कहेगा ओके बताओ क्या बात है, ठीक है। बी के बाद ए, बी के बाद ए, क्योंकि उसने स्कूटर का डिमांड किया तो फादर ने कहा तुम्हें भी बहुत छोटे हो, देखो राइट। इस तरह के छोटे सेंटेंसेस ही आपके लिए बाद में खतरनाक हो जाते हैं। कारण क्या है? नॉर्मलाइजेशन में इनके मार्क्स, ऐसे पेपर्स के मार्क्स कम हो जाते हैं। हालांकि इंग्लिश में बवाल नहीं हुआ है, मैथ्स में बवाल हुआ है। अब देखो ये लो, कम से कम उनको तो दिमाग में आना चाहिए, सेंटेंस का लेवल ही देख के समझ जाओगे आप। क्या क्या हो गया यार? कोई बात नहीं, आशीष कहानी है, कहानी में वो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए ही लगा दिया। हो गया, चलो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू हिज हाइपोथेसिस, किसके हाइपोथेसिस, किसका नहीं पता। The watershed of all studies of the nervous system was an observation made in 1889 by Spanish scientist, और उसका नाम दिया हुआ है सेंटियागो। It has since been proved that CAJAL Cajal's theory, इसका मतलब है कि स्टडी किया गया इसके द्वारा और फिर कहा गया कि यह प्रूव किया जा चुका है कि इसकी जो थ्योरी थी वो यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यानी बी के बाद सी होना चाहिए, बी के बाद सी होना चाहिए, ये हमें लग रहा है। अगर बी के बाद सी है तो उसके बाद डी है। That is, communication between adjacent but separate cells must take place across the space and barriers separating them, according to his hypothesis, now known as Neuron's theory. Others through continuity rather than continuity.
हो गया? नहीं, बी के बाद ए बोल रहा है, बी के बाद ए बोल रहा है। हो गया, सॉरी, हो गया। मीनिंग समझ में नहीं आया होगा इसीलिए। और बेटा इसमें दो ऑप्शन बहुत क्लोज है, क्योंकि बी के बाद सी और बी के बाद ए दोनों लग रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से क्या है इसका। To watershed of all theories of the nervous system was an observation made by Kegel. According to his hypothesis, उनके hypothesis के according, जिसको हम लोग न्यूरॉन थ्योरी कहते हैं, each nerve cell communicates with others, जो nerve cells होते हैं हमारे, एक दूसरे से communicate करते हैं through contiguity rather than continuity। अब मुझे अगर इसके बारे में बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो भी मैं, जैसे इसमें communication की बात कर रहा है ना, अब कम्युनिकेशन की अगर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन टू एडजेसेंट बट सेपरेट सेल्स मस्ट टेक प्लेस अक्रॉस द स्पेस एंड बैरियर्स सेपरेटिंग देम। इसका मतलब है कि ये कम्युनिकेट करने का जो तरीका है वो कंटिन्यूटी नहीं है बल्कि कॉन्टिग्विटी है। अब इसका मतलब क्या है भाई, हमें तो समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या है। इसका जो मतलब है वो इसमें समझाया, क्योंकि कम्युनिकेशन के बाद कम्युनिकेशन वाला पॉइंट होना चाहिए और ए के बाद आपका डी होना चाहिए। ठीक है, ए के बाद डी होना चाहिए, लेकिन उसके बाद लास्ट में जब भी कोई थ्योरी की बात होती है ना तो खैर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, वही दिया लास्ट में। हालांकि देखा जाए तो बी से शुरू हो रहा है, ये मेरे लिए हो गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम यहां कहें कि इसकी थ्योरी है हिज हाइपोथेसिस, अब हिज लगाया हुआ है इसके लिए और इसके लिए यहां पर भी थ्योरी है, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया कि दोनों जगह पे उसके थ्योरी की बात हो रही है। हाँ, ये आपको प्रॉब्लम देगा, ये जो है ना बेटा, ये आपको प्रॉब्लम देगा। ये वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक था। इसमें खाली एक छोटी सी बात है जो आपको बचाएगा, वो है ए और डी दोनों में कम्युनिकेशन की बात हो रही है। ए और डी सिर्फ दो ऑप्शन में साथ में है, लेकिन ए और डी कभी भी एक साथ शुरू में नहीं हो सकता, इसीलिए आंसर ए सही हो गया। देखो ए और डी, ए के बाद डी में है, लेकिन शुरुआत ए से नहीं हो सकता, क्योंकि हिज थ्योरी मतलब किसकी थ्योरी, तो इसीलिए जब शुरुआत में नहीं होगा तो बी के बाद हो सकता था। बस ऐसे समझ सकते हो कि शुरुआत में नहीं हो सकता लेकिन बीच में तो हो सकता था। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है ना एसएससी में बेटा, एक क्वेश्चन में कुछ नहीं और दूसरा क्वेश्चन एकदम लंबा चौड़ा। कम से कम साइज देख के तो समझ आता है इन लोग की या तो सब बड़ा दे या तो सब छोटा दे। चलो अब इसको जरा देखो, हो गया? देखो जरा ध्यान से, इंडीड, इंडीड क्या होता है यार, पहले शुरुआत में ही इंडीड मतलब वास्तव में। अब पहले कुछ बात तो बताओ फिर उस पर जोर दोगे ना, है ना। पहले वास्तव में कैसे कर दे, पहले तो अब शुरुआत करोगे तब ना। ठीक है, अब आते हैं, इसका मतलब ए तो हो ही नहीं सकता। As fibers these materials are printed, कौन से मटेरियल, सी से भी शुरुआत हो नहीं सकता, यानी बी और ए यही दो है जो शुरुआत होगा, क्योंकि दोनों बी से शुरू है। The chemical compound from which man-made fibers are produced, वो chemical compound जिससे man-made fibers बने हुए हैं, are known as polymers, ये polymers कहलाते हैं। A class of compound characterized by long chain-like molecules of great size and molecular weight, chain-like molecules होते हैं, है ना, molecular weight अच्छा होता है। ये हो गया आपका बी से शुरू हो रहा है। As fibers these materials, ये भी हो सकता था। Many of the polymers that constitute man-made fibers, बस मेरा समझ में आ गया बेटा, अभी हम मैन मेड फाइबर्स में हैं। एंड अब आ रहे हैं मेनी ऑफ द पॉलीमर्स, अभी पॉलीमर्स के बारे में ही तो पढ़ रहे थे, दैट कॉन्स्टिट्यूट मैन मेड फाइबर्स, यानी इसी लाइन के तो आगे मुझे लग रहा ये है, आर द सेम और सिमिलर टू कंपाउंड्स दैट मेक अस प्लास्टिक, रबर्स, एडहेसिव एंड सरफेस कोटिंग, यानी बी के बाद डी सही लग रहा है हमें। ओके, फिर ए जरा देख ले, इंडीड polymers such as regenerated cellulose, which have become familiar household material under the trade names rayon and nylon, are also made into numerous non-fiber products ranging from cellophane and envelope window to clear plastic soft drink bottles. Okay, इनका ये भी इस्तेमाल है soft drink bottles, cellophane envelope के रूप में, है ना। और C, as fibers, these materials are prized for their strength,
टफनेस, रेसिस्टेंस टू हीट एंड मिल्ड्यू एंड एबिलिटी टू होल्ड अ प्रेस्ड फॉर्म। ओके, तो मुझे लग रहा है बी के बाद डी सही है, उसके बाद ए बिल्कुल चलेगा, फिर सी। अब आते हैं बी के बाद सी, बी के बाद सी चलता, फिर डी। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इंडीड पॉलीमर्स सच एज रीजनरेटेड सेल्यूलोज, अगर आप ये देखो तो आपको खुद महसूस होगा कि इंडीड जो है इसका मतलब ये लास्ट पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि जब आप इतनी सारी बातें कर दिए, केमिकल कंपाउंड फ्रॉम विच मेड, ये तो चलेगा, हो गया काम, ये सिर्फ तो शुरू हो गया। लेकिन आप खुद देखो कि एज फाइबर्स इसके बारे में बता रहा है, मेनी ऑफ द पॉलीमर्स इसी के बारे में बता रहा है, और सब कुछ आपने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया, लेकिन लास्ट में कहा इंडीड, यानी वास्तव में पॉलीमर्स सच एज रीजनरेटेड सेलुलोज विच हैव बिकम फैमिली हाउसहोल्ड मटेरियल। यानी कि इंडीड वाला जो सेंटेंस है, जब आप उसके बारे में सब कुछ बता दिए तो लास्ट में इंडीड वर्ड बेटर ऑप्शन देता है। क्योंकि मैंने कहा था ना, इंडीड क्या, इंडीड का मतलब हो गया अतः। वास्तव में पॉलीमर्स कहां कहां यूज हो रहा है, प्लास्टिक, रबर्स, ये सब चीजें देख के समझ में आ रहा है कि इंडीड पॉलीमर्स सच एज रीजनरेटेड सेलुलोज जो फैमिली हाउसहोल्ड मटेरियल बन गया है, और उसके बाद बात की गई है। हालांकि अगेन पिछले वाला की तरह ये भी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अब देखो, अगर देना तो अच्छा क्वेश्चन दे। अब वो दोनों क्वेश्चन में आपको एक चीज मार्क करोगे, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ देखो बात क्या है ना, मैं बताऊं 27 में बी के बाद सी भी चलेगा, ठीक है, बी के बाद डी भी चलेगा, इसलिए ऑप्शन को कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि हमने लास्ट में खाली इंडीड जो देखा ना, तब समझ गए कि वास्तव में यानी कि हकीकत में पॉलीमर्स क्या है, तो लास्ट की बात है। अब एक बार रुकना जरा, हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। हो गया, यस। देखो, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, कौन ही है पता नहीं। वन नाइट द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम, किसको, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज। तो सबसे घटिया क्वेश्चन है, और उसको पहले ही बार में, मतलब अगर इसमें अगर एक रहता ना, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिया, एक रहता तो बड़े आराम से बन जाता। मतलब जो सबसे बेकार क्वेश्चंस में से है उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, देखो बाकी कोई ऑप्शन डी से शुरू नहीं हो रहा है। कोई भी देखे कह देगा वंस अपॉन ए टाइम से ही तो क्वेश्चन तो से ही तो एक स्टोरी शुरू होता है, ठीक है, बाकी हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। जो सबसे आसान क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऑप्शंस भी आसान कर देता है। चलो जल्दी आंसर बताओ, 29 का आंसर बताओ, कितना आसान है क्वेश्चन, देखो हो गया, यस, कुछ नहीं इसमें। There lived a foolish king in a large kingdom, ए से शुरू होगा। The king once decided to throw all his ministers in prison for a day, कि एक दिन सारे मिनिस्टर्स को मैं जेल भेज देता हूं। He thought it will be a good joke. He did not realize that what he thought of as a joke would cost him heavily. कहानी खत्म। यानी फूलिश मूर्ख किंग रहता था, उसने सोचा क्यों ना सारे अपने मिनिस्टर्स को जेल भेज दे। हो गया, बी, आंसर इज बी, है ना। क्योंकि सी में क्या है, फिर उसके बी में एडी के बाद क्या है, बी है, उसका मतलब उसे लगा ये तो बड़ा मजेदार जोक होगा, लेकिन सी ने बताया कि उसे पता नहीं था कि उसके लिए कितना महंगा पड़ेगा। लो नेक्स्ट आओ, एक दो छोड़ के सब आसान है। हो गया, आंसर बी देखे तो। द सिटी, कौन सा सिटी, द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल, टेम्पल आर्किटेक्चर। ओके, स्कल्पचर एंड पेंटिंग फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। स्कल्पचर और पेंटिंग टेम्पल आर्किटेक्चर का एक अभिन्न अंग है। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज कोणार्क टेम्पल, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोणार्क टेम्पल में, ठीक है। इन पुरी, पुरी में कोणार्क टेम्पल है। अब पुरी का नाम है तो बोला है द सिटी, क्यों, क्योंकि भाई पुरी का नाम जब आया तो फिर बोलेंगे ना ये सिटी, हर साल कई लोग जाते हैं देखने। ए के बाद सी और फिर बी।
ए के बाद सी फिर बी। देखो बहुत सही शालिनी, शिवम, राहुल, आप डी कैसे लिख रहे हो बेटा? हाँ बताओ। चलो नेक्स्ट आप। हो गया? चलो, अगर आप सरसरी तौर पे देखोगे, वर यू स्लीपिंग व्हेन द रॉबर्स एंटर्ड? नो सर, बैंक क्लोज्ड था एंड आई हैड जस्ट गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। ये तो आंसर हो नहीं सकता है, ठीक है ना? वॉट डिड यू सी व्हेन यू केम बैक? ये व्हेन आई केम बैक द आयरन ग्रिल लॉक वॉज ब्रोकन, यानी सी का जवाब एग्जैक्ट भी तो हो सकता है। ए का जवाब यहां तक तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट में आपको महसूस हो जाएगा कि क्या तुम सो रहे थे? नहीं, मैं वॉशरूम गया हुआ था, आई हैड गॉन टू रिलीव माई सेल्फ। ठीक है, इसका मतलब है कि ए के बाद डी। आंसर देखो ना, ए के बाद डी। आप आंसर चेक करो, ए का डी होगा। और इससे पूछा तुम जब वापस आए तो क्या देखे? कहा ग्रिल ब्रोकन था, यानी ये देखा मैंने, ये हुआ है ना। सी के बाद बी, सी का जवाब बी। देखो आंसर, भाई जो क्वेश्चन है जवाब उससे रिलेटेड होगा ना। कहा तुम सोए हुए थे? कहा नहीं, मैं रिलीव होने गया था, यानी वॉशरूम गया था। फिर पूछा तुम आए तो क्या देखे? तो कहा आयरन ग्रिल टूटा हुआ था और बैंक ऐसा लग रहा था किसी ने सब कुछ तितर बितर कर दिया। ठीक है, जिसका जवाब जो है उसके साथ रखोगे तभी जोड़ा बनेगा। ए का जवाब बी है। चलो नेक्स्ट देखो। Information communication technology tools have brought in additional changes along with means of communication. These changes, additional changes, these changes, लग तो रहा है, communication has not only become faster but easier too. The result is a more relaxed life than ever. अब ध्यान से देखो, हमारा ए से अगर शुरू होगा तो additional changes along with the means of communication. These changes, ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन communication has not only become faster but also easier. फिर भी ए के बाद बी होना चाहिए था। तो टोटल कंफ्यूजन है इसमें, ये तो टोटल कंफ्यूजन वाला है। दीज चेंजेस, ए के बाद बी तो होगा, तो ए के बाद बी तो दो में आ गया, दो में आ गया। फिर डी सी होगा कि सी डी होगा? डी सी कि सी डी? सी के बाद डी होना चाहिए, मुझे ये लग रहा है। देखो ठीक है, हो गया, ठीक है। कंफ्यूजिंग है, इतना आसान ये नहीं है। अब मैं बताती हूं कैसे ये। सुनो, सबसे पहले आपको लगेगा कि भाई ये भी पहला हो सकता है, ये भी पहला हो सकता है, लेकिन जब हमने देखा एडिशनल चेंजेस एंड दीज चेंजेस, तो समझ में आ गया ये दीज चेंजेस कौन से चेंजेस है? ये एडिशनल चेंजेस है, यानी ए के बाद बी होना चाहिए। अब ए के बाद बी सिर्फ यहां है और सिर्फ यहां है, बस हो गया। अब आओ सी में, कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर बट ऑल्सो ईजियर। अगर द रिजल्ट इज अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ, कम्युनिकेशन हैज नॉट ओनली बिकम फास्टर बट ईजियर, द रिजल्ट इज अ मोर रिलैक्स्ड लाइफ। इसका मतलब है कि भाई वाले कहेंगे फास्टर ईजियर हो गया है, लाइफ बहुत आरामदायक हो गया है। आप ऐसे थोड़ी कहोगे लाइफ बहुत आरामदायक हो गया है, कम्युनिकेशन फास्टर ईजियर हो गया है। भाई फास्टर और ईजियर हो गया है, इसके कारण रिलैक्स लाइफ हो गया है ना, इसीलिए सबसे पहले फास्टर हो गया और ईजियर हो गया है, ये बोलो। फिर रिजल्ट रिलैक्स लाइफ है, यानी पहले सी फिर डी। देखो इसीलिए कई बार आपको सोचना पड़ेगा कि बोलना क्या चाह रहा है ये। नेक्स्ट आओ, फिर से बड़ा लो, लेकिन ये कहानी की तरह है कुछ।
और ऋत्विका क्या हो गया? यस आरोही, ऋत्विका बी पक्का। दो दे हैड नेवर हर्ड शुभ्रा, दे कौन है पता नहीं, दे इवन अंडरस्टूड शुभ्रा डिड रियली हैव अ क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस। शुभ्रा के क्लोज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड कंपेनियंस थे, कौन थे? दे वे सरबसी एंड पंगुली, द टू काउस लिविंग इन द काउ शेड। यानी इसके जो क्लोज फ्रेंड्स थे ये दो गायें थी। अब दो गायें थी, यहां से हम शुरू करेंगे, सी के बाद से शुरू करेंगे, ये नहीं होगा। अब आप सी के बाद बी, सी के बाद ए, क्या सी के बाद बी। दे इवन अंडरस्टूड, कौन इवन अंडरस्टूड? पहले ये तो बताओ कि दे अंडरस्टूड सो एंड सो, और ये भी समझ लेते थे। पहले समझ कर लेते तो वो बताओ ना, ये भी समझ लेते तो बाद में बताएंगे, है ना। दे अंडरस्टूड कुछ ऐसा होना चाहिए था, यानी सी के बाद बी फिट नहीं हो रहा। सी के बाद ए देखिए, दो दे हैड नेवर एवर हर्ड शुभा अटर देयर नेम्स, दे अनफेलिंगली रिकॉग्नाइज्ड हर फुटस्टेप्स एज शी केम इनटू द शेड। कभी भी शुभ्रा ने उन लोगों का नाम नहीं बुलाया था, लेकिन जब वो अंदर आती थी तो उसके पैर से ही वो पहचान जाते थे गायें कि शुभा आ गई है। इसका सुबह आ गई है, ओके, सुबह सुबह आ गई है, इसका मतलब सी के बाद ए होगा, सी के बाद ए देखो, ठीक है। दे इवन अंडरस्टूड तो बात की बात है ना, पहले तो हम ये कहेंगे कि उनके पैरों से समझ जाते तो वो ही आ गई है ना, जैसे डी होगा पहले, दे अंडरस्टूड द साइलेंट मेलंकली, फिर बी होता है दे इवन अंडरस्टूड द प्रेशियस मोमेंट्स। पहले तो कुछ और समझे, फिर यहां तक कि ये भी समझ में आता है। इवन अंडरस्टूड, इवन वर्ड बता रहा है कि इसके पहले कुछ और भी है जो अंडरस्टैंड करते थे वो, इसलिए डी के बाद बी होगा। देखो अब पूरा पूरा मुझे नहीं पढ़ना है यार, मैं इतना नहीं पढ़ूंगी, कारण क्या है, अब मैं यहाँ पे आपको पढ़ा पढ़ा के समझा दूंगी, ठीक है, लेकिन करने का ट्रिक कुछ और है। करने का ये ट्रिक है कि दे में कैसे बोलूं, जब तक कि आप उसका नाउन नहीं बताओगे, मैं प्रोनाउन कहां से बताऊंगी ये दे कौन है। नेक्स्ट देखो, हो गया। अ फॉक्स हियरिंग द कॉक, कौन सा कॉक भाई? एट द नाइट पास्ट, कौन सा नाइट की बात हो रही है? A dog and a cock having struck up an acquaintance went out on their travels together. एक कुत्ता और एक मुर्गा दोनों एक दूसरे से जब जान पहचान हो गई तो दोनों साथ में निकल पड़े कहीं के लिए, ठीक है। यानी शुरुआत तो सी से होगा। अब सी के बाद ए, कि सी के बाद डी, सी के बाद ए, हियरिंग द कॉक अ फॉक्स, सी के बाद डी, nightfall found them in a forest. So the cock flying up on a tree perched among the branches while the dog dozed below at the foot. ठीक है, जब निकले हैं कहीं जाने के लिए तो रात तो होगी ही, इसका मतलब सी के बाद डी होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। दिस मीन सी के बाद डी, देखो क्लियर, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो नेक्स्ट आओ। ओके देखो, ये अगेन बड़ा है और इसमें एक चीज आप मार्क करोगे कि 10 CBAA, ठीक है ना। पहले हम देख ले, सी से तो शुरू होगा नहीं क्योंकि 10 का मतलब होता है इस प्रकार, किस प्रकार भाई, शुरुआत तो हो नहीं सकता, है ना। उसके बाद बी, ए और ए। सबसे पहले हम बी देख ले, अगर बी से शुरू होगा तो हमें आसानी हो जाएगी। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर द नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सच एज गवर्नमेंट एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, NGOs। इक्वली इंपॉर्टेंट का मतलब है बराबर रूप से इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है कुछ और इंपॉर्टेंट है और बराबर रूप से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इक्वली इंपॉर्टेंट हम सेकंड लाइन में लगा सकते हैं, यानी शुरुआत आपका ए से होगा। It is essential for the marketer to study the behavior of the consumers in order to make better strategic marketing decisions. एक better strategic marketing decisions लेने के लिए behavior of consumer बहुत essential है ना। अब ए के बाद डी के एक के बाद सी।
देखो, ए के बाद डी। If the marketer has complete knowledge about the consumer's likings or the dislikings, then he can predict the response of the potential customers towards the offerings. यानी अगर मार्केटर के पास पूरा नॉलेज होगा कि भाई मेरा कंज्यूमर का लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। अब आप खुद सोचो कि एसेंशियल फॉर मार्केटर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर का अगर लाइक्स एंड डिसलाइक्स पता हो तो आराम से आप पोटेंशियल कस्टमर्स खोज सकते हो अपने ऑफर्स के लिए। ठीक है ना। Thus, by studying the consumer behavior before and during purchase helps in production scheduling, designing, pricing and positioning. यानी कि ए के बाद डी और ए के बाद सी में हमें लग रहा है कि डी होना चाहिए, लेकिन मैं क्यों ना सबसे पहले मैं देख लूं कि लास्ट ऑप्शन क्या आएगा, डी आएगा कि बी आएगा, डी आएगा कि बी आएगा। बी हो सकता है। इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी। अरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात है, पहले बिजनेस की बात करेंगे ना, कि भाई आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स पहचान सकते हो, उनके अकॉर्डिंग माल बना सकते हो, आप पता लगा सकते हो मेरे कस्टमर्स के अभी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है। और ये इक्वली इंपॉर्टेंट है एनजीओस के लिए भी। एनजीओ बाद की बात है, यानी आपने मुद्दा चेंज किया यहां पे, इसलिए बी आखिरी होगा। देखो, पहले तो हम अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो पहले पूरा बिजनेस के बारे में खत्म करें और फिर एनजीओ में जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि पहले एनजीओ के बारे में बोल दे और फिर चले जाए उधर। हो गया? कुछ में टाइम लगेगा आपको। नेक्स्ट, बच्चों की कहानियां बीच में डाल देता है, कुछ भी डाल दे रहा है। एक होता है ना प्रॉपर स्ट्रैटेजी से के साथ क्वेश्चन पेपर बनाना, कोई है ही नहीं लगता जिसके पास। चलो बताओ, बी पक्का? देखे तो सबसे पहले द माउस हाउ एवर से पहले सेंटेंस, पहला सेंटेंस होता ही नहीं है, खत्म। अ बुल वॉज बिटन बाई अ माउस एंड पेन्ड बाई द वुंड ट्राइड टू कैप्चर हिम। एक बुल, एक सांड को एक माउस ने काट लिया, उसको बहुत दर्द हुआ उस वुंड में, वुंड मतलब घाव। उसने सोचा, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की, यानी बी होगा। ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने? द बुल डग इन टू द वॉल्स विथ हिज हॉर्न्स, यानी इसके बाद ये क्या चाहेगा, ये कोशिश करेगा कि हॉर्न से वॉल को डग करे। भाई कौन सा वॉल को डग करे? द माउस हाउएवर रीच्ड हिज होल इन सेफ्टी। ये गुस्से में था, अब ये कैप्चर करना चाहा, लेकिन माउस तो अपना घर चला गया। बी के बाद ए। तो बुल क्या करेगा, अपने सिंग से उस वॉल में छेद करने की कोशिश करेगा, और बिल्कुल थक गया वो छेद करने की कोशिश करते करते अपने सिंग से, फिर वो वहीं पर सो गया, है ना, उसी के बगल में, होल के बगल में सो गया। अगेन माउस फिर से बाहर निकला, झांका, बाहर निकला और फिर से बाइट किया, फिर से भाग गया। इसका मतलब बी के बाद ए होगा, फिर डी होगा, फिर सी होगा। ठीक है। पहले काटा फिर भाग गया। हो गया? चलो नेक्स्ट लो, छोटा सा आप देखो। हाँ मैं समझ रही बेटा, देखो रीडिंग हैबिट करोगे ना तभी हो पाएगा। अभी एकदम बिल्कुल कोई लेवल ही नहीं इस क्वेश्चन का। देखो टीवी हैज बिकम अ पावरफुल मीडियम दीज डेज। पहले तो टीवी की बात करेंगे तब ना इट लगाएंगे। डी से शुरू होगा, एक ही है जो डी से शुरू हो रहा है, देखो कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट आओ,
एक मिनट बेटा। देखो, a rich man sent his servant to an orchard to buy some apples. ठीक है, यानी कि ये जो है देखते हैं। The servant asked, how am I to know that all of them are sweet if I taste just one? The owner of the orchard said to the servant, all my apples are sweet, try one. इसका जवाब में ये बोलेगा और B होगा, ठीक है ना। इसका मतलब B से शुरुआत होगा, B के बाद A आएगा। क्यों? उसने इंस्ट्रक्शन दिया कि सारे सेब मीठे होने चाहिए, एक भी खट्टा नहीं होना चाहिए, या तो सारे मीठे सेब लाओ, नहीं तो बिल्कुल कोई मत लेके आना। यानी बी के बाद ए इंस्ट्रक्शन देगा। फिर वो पूछेगा दुकानदार उससे, ऑर्चर्ड मालिक से, यानी जो फलों का बगीचा जिसका था, कि हमें स्वीट एप्पल चाहिए। तो उसने कहा एक चख लो। उसने कहा भाई एक चखेंगे तो हमें कैसा पता चलेगा, हो सकता है एक स्वीट हो बाकी खट्टे हो, है ना। देखो, उसने भेजा सर्वेंट को सेब खरीदने, ये कह के, ठीक है। नेक्स्ट आप, एक सेकंड बेटा, चलो देखो, थर्टी नाइन। सरसरी तौर पे देखो, राम इनवाइटेड हिज फ्रेंड श्याम ऑन हिज बर्थडे। ऐसे इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है, याद रखना। सेंटेंस अरेंजमेंट में हमेशा आपका सही सेंटेंस जरूरी नहीं कि होगा। इसका मतलब है आफ्टर ही कट द केक, वो तो केक में ही होगा। व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, वो भी बाद में। राम इंट्रोड्यूस श्याम, इसका मतलब जब आएगा तभी तो इंट्रोड्यूस करेगा। सेंटेंस की शुरुआत डी से होगी। डी के बाद सी कि डी के बाद बी, डी के बाद सी व्हेन श्याम रीच्ड, और डी के बाद बी आफ्टर ही कट द केक। नाउ व्हेन श्याम रीच्ड हिज हाउस, पहले तो श्याम आएगा, सब लोग आ चुके थे, तब फिर राम इंट्रोड्यूस कराएगा श्याम को ना सबसे, है ना। चलो, इसका मतलब डी से शुरू हुआ और उसके बाद सी होगा, और फिर जब पार्टी शुरू हो जाएगी तो सब लोग डांस करेंगे। देखो, ठीक है। जल्दी करो, फटाफट खत्म करो इसको, ये बस खत्म होने वाला है। बेटा, इनवाइट के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। इनवाइट के साथ फिक्स प्रेपोजिशन होता है टू। शॉपकीपर, नॉट एट ऑल। क्या नॉट एट ऑल? क्या नॉट एट ऑल? नहीं पता। बॉय, कैन यू प्लीज शो मी द वे टू पोस्ट ऑफिस? गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक द राइट टर्न। बी के बाद सी, बी के बाद सी। ठीक है, आसान है। चलो नेक्स्ट करो। ये भी आसान है, जल्दी देखो, बहुत ही आसान है ये भी। अब जरा देखो, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इट। क्या? गिव मी बैक माई मनी, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इट। अरुण ने कहा मेरे पैसे वापस करो, थीफ ने कहा मैंने सारे खर्च कर दिए। सी के बाद ए, सी के बाद ए, ठीक है ना।
बस जिसका जवाब जो होगा उसको साथ में लगाओगे ना यार। हाँ, और 42 जल्दी देखो। एट इट्स हाइट, किसके हाइट में पता नहीं। Deep in the jungle of southern Mexico lie the ruins of a city that thrived for century before it was abandoned more than 1,000 years ago. जंगल, अंदर जंगल में सदर्न मेक्सिको में एक शहर का मलबा है जो सेंचुरीज पहले बहुत फलता फूलता हुआ था, लेकिन अचानक ही उसे क्या किया, छोड़ दिया गया 1000 साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट हैज अनकवर्ड इतना स्ट्रक्चर्स हियर, हियर कौन सा हियर, यानी इसी में सिटी में। ठीक है, अब आओ। At its height around 1200 years ago, the city of Calakmul had a population of about 50,000 people, but the kingdom as a whole numbered more than 1.5 million. Okay, ये कलकमुल की बात हो रहा है और कलकमुल से रिलेटेड ही यहां पर भी मुझे दिख रहा है कुछ। ठीक है, अब आओ, बी के बाद मुझे सी लग रहा है, उसके बाद बी के बाद सी लग रहा है, क्योंकि बी डीप इन द जंगल लाई द रूइंस ऑफ अ सिटी, है ना। ये तो आंसर ही बी के बाद डी दे दिया है, बी के बाद डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। ए के साथ डी तो सही है, ए के साथ डी सही है, लेकिन मेरे साथ पंगा कि ए के साथ डी अगर मैं अटैच भी कर रही हूं तो ए के साथ डी, ए के साथ डी, ये दोनों एक साथ है। ए के साथ डी इसमें नहीं है, ये नहीं है, यानी इतना तो है कि ये दोनों है, लेकिन सी आखिरी में क्यों होगा भाई। बी से शुरू हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सी आखिरी में क्यों होगा। समझना चाहे तो समझ सकते हैं, लेकिन आंसर जब मिलेगा तब उसको सेट करके समझ सकते हो, अदरवाइज ये दोनों कंफ्यूजिंग ऑप्शन। आंसर मिल गया तो समझ सकते हैं कि हाँ चलो, सी में सिटी का नाम मेंशन नहीं है। अरे यार, सबसे पहले सिटी का नाम मेंशन नहीं है तो आर्कियोलॉजिस्ट हैव अनकवर्ड इतना स्ट्रक्चर हियर, इतना स्ट्रक्चर हियर का मतलब तो सिटी की तो बात हो रही है हियर। ठीक है, अगर आंसर मिल गया ना उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि अगर मैं आंसर देख के एक्सप्लेन करूं तो काहे के टीचर, है ना। तो इसीलिए रैंडमली मुझे भी तो सोचना पड़ेगा जैसे बच्चा सोच सकता है। मेरे पास कितने अच्छे हिंट्स थे कि भाई बी से शुरू हो रहा है, अच्छा हिंट था। ये और ये एक दूसरे से लिंक्ड है, ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, लेकिन बेटा ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि बी से शुरू हो गया तो दो बी से शुरू कर दिया, ए और डी लिंक्ड है तो ए और डी दो में लिंक कर दिया जबरदस्ती का। यार ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, हो गया खत्म। ठीक है, आंसर देख के बना लिए तो ये थोड़ी होता तरीका। बात क्या है ना, मैं एज ए टीचर अगर देखूं तो मेरे पास पूरा की पड़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं की लेके और टीचर तो किनारे की देखूं, जनरली ऑनलाइन वाले वही करते हैं, की देखते किनारे आंसर बताते नहीं। मेरा कहना है कि मैं भी अपना दिमाग को वैसे इस्तेमाल करूं ना जैसे एक स्टूडेंट इस्तेमाल करेगा कि हाँ बी से शुरू हो रहा है, एक और डी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर वही भाई हिंट दिया जाता है तो ऐसे नहीं हिंट दिए जाते, आंसर इसका कंफ्यूजिंग है। हाँ, आंसर जब मिल गया तो मैं कहूंगी हाँ देखो ना ठीक तो लग रहा है कि हियर हियर का मतलब ये दोनों सिटीज की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है,
मैंने कहा था ना आपको कि मेरा तरीका जो है आपको हिंट देगा और बहुत सटीक देगा, बहुत समय बचाएगा, लेकिन कभी कभी जाके आप ऑप्शन में फंस सकते हो जो बहुत क्लोज ऑप्शन दे देगा, तो कभी कभी, और वो भी ऐसा रहेगा जो अपने आप में कंफ्यूजिंग ऑप्शन होगा। ठीक है, देखो इसका पीडीएफ अभी डलवा दे रही हूं। अंशु क्या हो गया? अबंडन का मतलब त्याग दिया जाना बेटा, छोड़ देना, त्याग देना। चलो इतना ही रहने दो, हम लोग ये पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, अब इसको मैं लोड करा दूंगी। ठीक है, इतना ही रहने दो आज। चलो बाय। अब आपका क्लास अपने टाइम पे होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट कराना था इसलिए बैच को हमने किया था। चलो बंद करो। हेलो एवरीवन, चलो आज हम लोग सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा क्लोज टेस्ट भी कर लिया है पैसेज, और क्लोज टेस्ट के बाद हमने सेंटेंस अरेंजमेंट देख लिया था 2020 का। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो है ये मेंस में आता है, इसीलिए अभी हमारे पास जो कॉम्प्रिहेंशन अवेलेबल है लेटेस्ट वो 2019 का है। अब आप, अरे बाबा ये तो बहुत छोटा छोटा है। एक मिनट बेटा। रुको, ये बहुत छोटा आ गया है। ये कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को जब तक प्रिंट आउट नहीं निकालोगे तब तक पढ़ाना मुश्किल है। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुक जाना, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। अविनाश, अगर ये सब नहीं करा तो आप लोग कहोगे कि मैम सिर्फ करा के चल जाती है ग्रामर, कराओ तो प्रॉब्लम। कैसे पढ़ाऊं मैं? क्या दिख रहा है देखो तो। उसको बोलो सब पीडीएफ देगा, तब बड़ा करके दिखा सकते हैं हम। पीडीएफ दे। रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ। दिख नहीं रहा है, मुझे पता चल रहा है, और अगर दिख रहा है तो आप रीड करो, ऐसे मैं आपको रीड करके सुनाते जाती हूँ। सबसे पहले बेटा बात क्या है ना, हमें क्वेश्चन, मैं अभी इसका पीडीएफ मंगा रही, रुक जाओ। हमें पहले पैसेज नहीं पढ़ना होता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना रहता है। याद रखना, हमें पैसेज पढ़ना ही नहीं रहता है, हमें सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना रहता है। आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है? क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले, और वो क्वेश्चन है अथॉरिटीज हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड rather than putting the fire out. This means that the authorities क्या have to focus just on authorities. बेटा authorities की बात हो रही है तो आप कोशिश करो authorities ढूंढने का, क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतना याद रखना कि आपको जो वहां पे वर्ड मिले ना, बस उसको पकड़ के, की वर्ड को पकड़ के आप कोशिश करो कि इधर आंसर आपको कहां से मिलेगा। authorities यहां पे है, have to focus on just stopping the spread rather than putting the fire out. The spread can, for instance, be best controlled by digging earth boundaries to stop the flame from spreading. The priority is saving lives. इसका मतलब इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? जान बचाना। This means that the authorities, बताओ बोलो आंसर क्या होगा 1 का? 1 का आंसर बताओ। मनीष ये सब इरिटेटिंग ना क्वेश्चंस मत क्या करो, मुझे वीओडी क्लास दिलवा दीजिए। यार तुम मेल करोगे ना यार, बहुत घटिया लगता है ये सब चीजें मुझे। यस, वेरी गुड पूजा, वेरी गुड, वेरी गुड। क्यों? सुनो, अथॉरिटीज हैव टू फोकस ऑन जस्ट स्टॉपिंग द स्प्रेड रादर देन पुटिंग द फायर आउट। इसका रीजन क्या है? देखो, वांट टू स्टॉप द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्स्ट। पहले तो वो इतना बड़ा इलाका में फैल जाएगा कि उसको बुझाना मुश्किल होगा, तो सबसे पहले उसको फैलने से रोकना है। जब फैलने से रोक लिया तो वो थोड़ा सीमित एरिया में होगा, तो फिर आराम से बुझाया जा सकता है। इसीलिए आंसर इज 3, जो कि एग्जैक्टली आपका यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप समझ सकते हो कि फायर फाइटर्स आर स्प्रेइंग वाटर
है ना, as well as but firefighters of extremely difficult. Authorities have to focus on just stopping the spread rather than putting the fire out. The spread can, for instance, be best contained by digging earth boundaries to stop the flames from spreading. The priority is saving lives. इनकी जो प्रायोरिटी है वो है कि बस लोगों की जान बच जाए, है ना। तो पहले क्या करना है, इसका मतलब है कि अथॉरिटीज पहले स्टॉप करना है फिर स्प्रेड करना है। वही चीज तो है, जो यही बात है उसी बात को तो यहाँ रिपीट किया गया है इन डिफरेंट लैंग्वेज। कोई नई चीज थोड़ी बताया गया। दिनेश मैं कोशिश कर रही हूँ, रुको अभी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखना है और ढूंढना है व्हाट इज द लॉन्ग लास्टिंग डैमेज दैट द बुश फायर हैव कॉज्ड टू द वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया। लॉन्ग लास्टिंग डैमेज, लॉन्ग लास्टिंग डैमेज आपको ये देखना है क्या है, और वो कहां है खोज कर निकाल के मुझे बताना भी है कि लॉन्ग लास्टिंग डैमेज कहां है। आंसर बताओ। Long lasting damage that the bushfires have caused to the wildlife in Australia. मुझे बताओ लॉन्ग लास्टिंग डैमेज क्या होता है। जल्दी। बोलो आंसर क्या है। आंसर 4। नहीं मुना बेटा, मैं जो बता रही हूं वो करो। आप पैसेज पढ़ के क्या कर लोगे, पैसेज पढ़ के फिर वापस आप क्वेश्चन में आओगे तो फिर से पैसेज में आओगे। What is the long lasting damage that the bushfires have caused to the wildlife in Australia? The fires have not only killed animals directly but also destroyed their habitat. Animals को ही नहीं मारा है बल्कि habitat को भी नुकसान पहुंचाया है। Many animals in the zoos have been killed. Zoo का animal की बात कहां हो रही है। 500 million animals have died in New South Wales alone. More than 1 lakh cows and sheep may have been lost. अब long lasting damage की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो अगर लॉन्ग लास्टिंग डैमेज की बात करोगे तो बेटा यहां पे आपको लॉन्ग लास्टिंग डैमेज का कुछ भी नहीं है दिया हुआ। लॉन्ग लास्टिंग डैमेज कहीं वर्ड ऊपर से तो मुझे नहीं दिख रहा है। One study estimate that 500 million animals have died in New South Wales alone. New South Wales alone 500 million डाई कर गया है। एक सेकंड रुकना, ये तो आंसर सही है, ये तो इंफॉर्मेशन सही है, ठीक है। अभी रुको, अभी कुछ मत करो। एक्सपर्ट से दैट 1 lakh cows and sheep may have been lost, which is devastating for farmers. ये भी सही है, ठीक है। अब ये दोनों सही है, देखो दिस मीन्स what is the long lasting damage that the bushfires have caused to the wildlife in Australia? बेटा ये और ये दोनों आंसर सही है, ठीक है, ये दोनों आंसर सही है। जू का तो कहीं ऐसा जिक्र नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हुआ भी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, ये भी सही हो जाएगा फिर तो। इसका मतलब है कि ये दोनों लॉन्ग लास्टिंग डैमेज की बात नहीं कर रहा है। लॉन्ग लास्टिंग डैमेज का मतलब क्या होता है कि भाई एनिमल्स को भी मार दिया और उसका जो रहने वाला जंगल है उसको भी खत्म कर दिया, ये लॉन्ग लास्टिंग होगा। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो चीज को आप पूर्ति करने में आपको सालों साल लग जाएंगे। जो जंगल नाश होगा बेटा, वो जंगल बनने में फिर से 25-30 साल लगेंगे, है ना। तो 25-30 साल कम से कम लगेंगे। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रॉय जो हुआ है ना, एनिमल्स तो मरी ही हैं, लेकिन जो जंगल डिस्ट्रॉय हुआ है वो लॉन्ग लास्टिंग डैमेज है। मुझे लगा कि ये आंसर सही है, फिर देखा ये भी सही हो गया, यानी ये दोनों जब सही है इसका मतलब है कि हमारा आंसर कुछ और होगा। बेटा इसीलिए कहते हैं कि आपको अपना बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस लॉन्ग लास्टिंग पूछ रहा है, क्या हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ।
नहीं भेजा है। यार सबसे पहले एक सरसरी तौर पे देखो, चाइना, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, यानी कि आप खुद देखो कौन कौन सा कंट्री नहीं भेजा है। इस तरह के क्वेश्चन में ना बेटा आपको याद रखना चाहिए कि आप चाहोगे द यूएस, कनाडा एंड न्यूजीलैंड ये भेज चुका है, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, चाइना नहीं भेजा है। कि अगर आप पढ़ भी लोगे ना तो भी फिर वापस आना पड़ेगा, इसलिए पैसेज पढ़ने का इंतजार करने के लिए जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर पैसेज पढ़ो। नेक्स्ट डाउन, सम फायर्स आर आल्सो स्टार्टेड डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे आपको अगर डेलिबरेटली का मतलब पता है तो फिर आपको पैसेज देखने की जरूरत ही नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो फिर आपको एक रफ आइडिया शायद दे भी दे ये पैसेज, शायद ना भी दे। ऐसे आपको इतना आसान वर्ड का मीनिंग आना चाहिए। बताओ। ओके, ये कुछ नहीं बोले, तुम कम से कम रिजल्ट तो दिखा दो। यस, वेरी गुड बेटा। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, पर्पसली, यानी इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है अनजाने में, एक्सीडेंटली मतलब बाई चांस गलती से लग गया, अननोइंगली तो बिल्कुल एंटोनिम होगा, है ना। ये डेलिबरेटली का एंटोनिम होगा, पर्पसली यानी जानबूझकर, ठीक है। इसका मीनिंग है जानबूझकर, आपको इतना इसका मीनिंग आना चाहिए। द पैसेज इज मेनली अबाउट क्या? पैसेज बेसिकली है किसके बारे में? देखो, द पैसेज इज मेनली अबाउट बोलो। सुनो, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल विद बुश फायर, ये बिल्कुल सही आंसर। हाउ द बुश फायर्स अकर इन ऑस्ट्रेलिया, ये चीज भी चलता। गवर्नमेंट्स रोल इन डीलिंग विद बुश फायर, गवर्नमेंट रोल की तो बात नहीं कर रहा है ज्यादा कुछ, ठीक है। द लॉस ऑफ वाइल्ड फायर, वाइल्ड लाइफ ड्यू टू बुश फायर, ये भी सही है। अब तीनों आंसर सही है। पैसेज मेनली किसके बारे में? देखो, ऑस्ट्रेलिया हैज एक्सपीरियंस फायर्स दिस समर, ऑस्ट्रेलिया हैज ऑलवेज एक्सपीरियंस बुश फायर्स, इट हैज अ फायर सीजन, ठीक है। फिर फायर फाइटर्स क्या करते हैं, हेलीकॉप्टर्स क्या करता है, फिर उसके बाद कैसे बचाते हैं, फिर प्रोफेशनल फायर फाइटर्स क्या करता है, ठीक है। आउट नंबर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स भी आ जाते हैं वहां पे उनको हेल्प करने के लिए। कौन कौन कंट्री हेल्प करता है? फिर बता रहा है कि न्यू साउथ वेल्स में क्या होता है, जू कीपर्स एनिमल्स को अपने घर ले जाते हैं बचाने के लिए। मतलब ये पूरा मिला जुला के सब कुछ है, पूरा मिला जुला के सब कुछ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रगल के बारे में। लॉस तो होता ही है ना, कैसे अकर होता है वो भी थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन एक्चुअली जो स्ट्रगल है ऑस्ट्रेलिया का उसके बारे में बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया का जो मेन स्ट्रगल है उसके बारे में बात की जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो। बेटा मैं वो मंगवा रही हूँ पीडीएफ, उस पर थोड़ा जूम हो सकता है, इसमें नहीं होगा। It can be inferred from the passage that this year's fire in Australia is mostly the result of this year, roughly sized to put it perspective. This year, they are a lot worse than normal. Fires are usually caused by lightning strikes or accidentally by a spark. But some fires are also started deliberately. This year, a natural weather phenomenon known as the Indian Ocean Dipole has meant a lot dry spell across the country. इसका मतलब है ये इस साल क्या हुआ है, ड्राई स्पेल, हॉट एंड ड्राई स्पेल इस बार हुआ है। हाँ ओके, बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राई स्पेल था, यानी कि आंसर है सी। देखो बेटा फर्स्ट नहीं है, अक्सर लाइटनिंग होता है, कभी एक्सीडेंटल भी हो जाता है, कभी कभी जानबूझ के कुछ लोग दिला देते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा सा हॉट एंड ड्राई स्पेल इसके कारण आया है, इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से आया, ठीक है, उसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आप, अब जब आ जाता है ना ऐसा क्वेश्चन विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसका मतलब है आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा, देखना पड़ जाएगा।
ठीक है, इसलिए कई बार हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करके बाद में सोचते हैं करेंगे. नॉट ट्रू. Zookeepers take animals home to save them from fire. Zookeepers take animals home to save them from fire. ये ट्रू है. The volunteers outnumber the professional firefighters in Australia. अभी पढ़े थे. Professional firefighters are the first in line to battle the flame, but they are outnumbered by thousands of volunteers. उससे ज्यादा लोग अपनी मर्जी से वहां चले जाते हैं हेल्प करने को. Around 8 lakh hectares have been destroyed due to a bushfire. Around 8 lakh hectares were engulfed in bushfire in 2018 due to a bushfire in Australia. ठीक है, ये भी ट्रू है. Australia is one of the world's biggest per capita greenhouse gas emitter. Australia is a greenhouse gas emitter. Gas emitter, यहीं पर कहीं था gas emitter के रूप में. The country is one of the world's biggest per capita greenhouse emitter, but under international agreement, it has committed itself to reduction target. ठीक है, ये बट के बाद और भी कुछ जुड़ा है. अब बताओ इसका आंसर क्या है. जल्दी. क्वेश्चन नंबर 7. इन कैलिफोर्निया, बेटा इन ऑस्ट्रेलिया दिया है, यहां पे इन कैलिफोर्निया की बात हो रही है. ठीक है, मतलब एग्जैक्ट आपको लोकेशन जब कैलिफोर्निया बता ही रहा है तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लगा सकते. इसका मतलब ये भी ट्रू है, यहां पे इन कैलिफोर्निया है, इसका मतलब ही दिस इज नॉट ट्रू. सी देखो, एक ही में देखो 10 क्वेश्चन है. यस, सी है. ठीक है, यस, वेरी गुड, तुम लोग समझ रहे हो सब कुछ. दी ऑपोजिशन इन ऑस्ट्रेलिया इज क्रिटिसाइंग द गवर्नमेंट. क्रिटिसाइंग द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को. कहां पे क्रिटिसाइज की बात हो रही है देखो. It has not been doing enough against climate change. See, एग्जैक्ट क्वेश्चन. आपको जानते बेटा, नजर बहुत तेज रखना पड़ेगा. आप सोचोगे पहले पैसेज पढ़े, फिर क्वेश्चन देखे, फिर वापस आए. आपको सरसरी तौर पे आंसर देखो और इमीडिएटली क्वेश्चन देखो और इमीडिएटली पैसेज में आओ और ढूंढो उसको. ठीक है, आपके आंख बहुत तेज होने चाहिए. ऑपोजिशन, जैसे ऑपोजिशन देखा, मेरा सरसरी तौर पे सिर्फ ऑपोजिशन वर्ड ही ढूंढ रही है मेरी नजर. ठीक है, हो गया. नेक्स्ट आओ. द स्प्रेड ऑफ फायर कैन बी कंटेन इफेक्टिवली बाय, अभी बताया था, स्प्रेड को रोकने के लिए अर्थ के बाउंड्रीज में वो खोद देते हैं. जब गड्ढे खोद देते हैं ना तो फायर उसके आगे नहीं बढ़ पाता है. ठीक है, देखो दिया हुआ था, ये हम रीड कर चुके थे. बेस्ट कंटेन बाय डिगिंग अर्थ बाउंड्रीज टू स्टॉप द फ्लेम्स, यानी आंसर इज 1. देखो 9th. ठीक है, यस, यू नीड टू हैव कीन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, 9th का 1 और 10th का, चलो कोशिश करती हूँ बेटा मैं, अगर हो गया ना. What did the biggest fire burn in Australia? Where did the biggest fire burn in Australia? Biggest fire, biggest fire, biggest fire. मैं यही ढूंढ रही थी. Eastern and southern coast, where most of the population lived. Eastern and southern coast. Eastern and southern coast. Eastern and southern coast. देखो, biggest fire जैसे बोला हमने biggest fire देखना शुरू किया. ठीक है, biggest fire जैसे बोला वैसे biggest fire देखना शुरू किया. तो बस ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट देखा तो मैंने तुरंत ही ईस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट, ये वेस्टर्न एंड सदर्न है, ईस्टर्न एंड सदर्न नहीं है, ये नॉर्दर्न है, ईस्टर्न एंड सदर्न यहां दिखा. अब एक बात बताओ, अगर आप पैसेज पहले पढ़ लिए होते, मुझे ईमानदारी से बताना, पैसेज आप पहले पढ़ लिए होते, क्वेश्चन में जाते तो क्या आपको पैसेज नहीं देखना पड़ता कि देखना पड़ता? अगर पहले आपने 10 मिनट लगा के पैसेज पढ़ लिया होता, मेरी बात ध्यान से सुनना फिर आंसर करना, और फिर आप क्वेश्चन करने जाते तो क्या आपको पैसेज नहीं देखना पड़ता कि पैसेज देखना पड़ता? मुझे पहले ये बताओ, पैसेज नहीं देखना पड़ता कि पैसेज देखना पड़ता? देखना पड़ता, नहीं देखना पड़ता? इसी में हमको जवाब दोगे आप जल्दी. फिर से देखना पड़ता, अंकिता ने ये कहा, आरोही ने भी कहा देखना पड़ता, पूजा यस यस, कृष्णा यही बात मैं बोलने वाली थी जो तुमने कह दिया कि डबल टाइम वेस्ट होता. बस
यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपका डबल टाइम वेस्ट होता है ना, यही चीज, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपका टाइम डबल वेस्ट होता, क्योंकि आप पैसेज पढ़ते, फिर क्वेश्चन में जाते, फिर पैसेज आते। मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, उसका एक की वर्ड पकड़ा, सरसरी तौर पे जल्दी से फटाफट पैसेज में आ गई, है ना। वही काम आपको करना है। मैं एक काम करूं, कोशिश करूं, एक चीज जो छोटा हो ना पैसेज, पहले वो करा दूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। एक बार मुझे देखने दो। सब बड़ा ही पैसेज है, मेंस का पैसेज है ना, इसलिए बड़ा पैसेज है। मेंस का पैसेज है ना, इसलिए बड़ा पैसेज है। चलो अब 11th नंबर क्वेश्चन में आती हूं मैं, और ये एक नया पैसेज है आपका। चलो यस, इसलिए मैं कह रही हूं टाइम बहुत बचाएगा। अगर आप की वर्ड पकड़ो और आंसर में भागो तो आपको टाइम बहुत बचाएगा। चलो 11 का देखो तो फटाफट। हो गया, चलो देखते हैं। मैच द वर्ड्स विद द मीनिंग। ये तो मुझे पढ़ने की जरूरत अभी है नहीं, है ना। फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब क्रिएटेड। भगवान क्या है यार। फाउंडेड का मतलब हो गया, आपको पता है ये क्रिएटेड होता है। फोर्टिफाइड, फोर्ट बनाते हैं हम, कीला बंदी करते हैं, यानी उसको मजबूती से साथ उसको सुरक्षित करते हैं। और डिक्लाइन का मतलब होता है नीचे जाना, और ड्विंडल का मतलब ये होता है मुरझाना। यानी ए के साथ 2 मैच कर रहा है, बी के साथ 3 मैच कर रहा है, और सी 1 के साथ मैच कर रहा है। आंसर देखो तो 2 है। यस, वेरी गुड, आंसर इसका 2 है, क्योंकि हमें देखना नहीं पड़ा। अगर हमें मीनिंग भी पता था तो हम सही कर लिए, अगर मीनिंग पता था तो भी सही कर लिए, हमें पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। नेक्स्ट आओ। Alfred the Great created fortified settlements across his kingdom mainly because fortified settlements, Alfred और fortified settlements, बस ये ध्यान रखना है आपको। Alfred और fortified settlements, Alfred created a network of fortified settlements across his kingdom called burhs. क्यों? Local, however, more than 4, they were also market town by fortified settlements. Of course, such fortified settlements say the invaders avoid living in towns. However, okay, created out of ruins, places like ashes, they think they would strike us about medieval time. इसका मतलब हो गया in the event of Danish attack, men could gather in the local burh. इसका मतलब हो गया कि अटैक से बचने के लिए। हो गया, इसी को आगे देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ, ए सुनो, कैसे कोई रीड करेगा जरा बताओ तो। नेक्स्ट आओ। The hill fort of cells were called hill fort of cells, hill fort of cells, hill fort of cells। खाली सेल्ट भी हम सोचे तो मिलना चाहिए कहीं। हिल फोर्ट ऑफ सेल्ट, हिल फोर्ट ऑफ सेल्ट, सेल्ट ये आ गया। हिल फोर्ट ऑफ सेल्ट, सेल्ट which were called 1000 the Romans called in Opida, Opida। yes, देखा? अरे नहीं करना है आपको, बस मैम पढ़ के समझ में नहीं, अभी दे दूंगी बेटा, ठीक है, अभी दे दूंगी आपको।
अच्छा, प्रिंट आउट निकालना चाहते हो, ठीक है, मैं अभी बात कर लेती हूँ। अब एक बात बताओ, अगर मैं पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ भी लूंगी ना, तो कहूंगी अच्छा सेल्स, ओके सेल्स यहीं कहीं पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, फिर आऊंगी तब फिर ओपीडा लिखूंगी, यानी टाइम डबल वेस्ट होगा ही होगा। ठीक है। Who were the first creators of town in England? Towns in England, towns in England. First creators of cells were towns, first towns, southern England. Okay, यही towns in England तो आ गया। Before the Romans invasion, could be said the Celts who lived in Britain before the Roman inventions could be said to have been created the first town. To have created. Celt in Celt, yes. First creators. यही तो हो गया। The Celts could be said to have first created town. 14 का आंसर हो गया, देखो तो ये है आंसर। हाँ, यस। हमसे नहीं बन रहा आरोही, हम कहां बना रहे हैं यार कुछ, मैंने किया क्या था बताओ ना, मैं कर क्या रही हूं खाली ये बताओ ना, खोज रही हूं बस, बना क्या रही हूं, सिर्फ खोज रही हूं। रोमन्स कहां है बेटा, रोमन्स थोड़ी है, अरे यार सेल्ट जो रोमन इन्वेंशन के पहले रहते थे कुड बी सेड टू हैव क्रिएटेड द फर्स्ट टाउन। रोमन्स नहीं क्रिएट कर रहे थे, सेल्ट क्रिएट कर रहे थे। भयंकर है। ठीक है, हाँ हो गया, सेल्स हो गया। अब आओ नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो 15 नंबर। Some were created from scratch. The towns which started from scratch were created by first. Some were created from scratch. अच्छा, created from scratch. अब ये जरा सोचना पड़ेगा आपको, created from scratch कहां पे है।